इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम जी। Once again, this is Kashan Mir, aka Papa Smurf. आज मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ मेंटली। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जिनकी उम्मीद नहीं हो रही होती है, या जिनकी उम्मीद हो भी रही होती है लेकिन आप चाह नहीं रहे होते वैसा कुछ भी। जब ऐसा कुछ होता है तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा मायूस हो जाते हैं दुनिया से, खुदा की ज़ात से नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो मायूसी गुनाह है। कुछ अर्सा पहले एक वीडियो अपलोड की थी मैंने लव रिक्वेस्ट के नाम से, जिसमें एक चीज़ छोटी सी मैंने जो अर्ज़ की थी, और वो ये थी कि यार ख्याल रखा करें अपने लोगों का, अपनों का, जो आपके करीबी हैं सबका। उस वीडियो में एक बात बोली थी मैंने, और वो ये कि हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हमें लेजेंड बनने के लिए या अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए मरना पड़ता है। हम जब मर जाते हैं उसके बाद हमारी अच्छाइयाँ, हमारी नेकियाँ या वो मामलात शुरू हो जाते हैं जो हमारे जीते जी नहीं होते। मरना सबको ही है, जाना सबको ही है, लेकिन कोई किस तरह जाता है ये मैटर हमें करना चाहिए। मतलब हमें उसका फ़र्क पड़ना चाहिए कि कौन किस तरह गया है। कुछ अमवात हादसाती होती हैं जिसमें अचानक कोई किसी हादसे की वजह से इंतकाल कर जाता है, बात समझ आती है, उसका असर हम पे डिफरेंट होता है। कुछ अमवात होती हैं जो तिब्बी होती हैं, जिसमें लोग बीमारी का शिकार रहते हैं किसी न किसी, और कुछ अर्सा बीमार रहने के बाद हम लोगों को देख कर वाज़ेह हो जाता है कि नहीं यार, इनका यहाँ से कूच कर जाना इस दुनिया से पक्का हो गया। तो वो वफ़ात का असर अलग होता है हम सब पे। कुछ वफ़ात होती हैं ऑल ऑफ सडन, लाइक एक्चुअली आज मैं बात करना चाह रहा था, मैंने कल ही खबर पढ़ी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, उनकी वफ़ात की। मुझे नहीं पता वो स्कॉलर थे या नहीं थे, मुझे कोई लेना देना नहीं उनका कैरेक्टर कैसा था कैसा नहीं। हम इंसानों को होना भी नहीं चाहिए वैसे, किसी का कैरेक्टर क्या है क्या नहीं है हमें, मुझे नहीं पता कि हम लोगों को किसने वो पावर दे दी है, जजमेंटल पावर, जिसके तहत हम लोगों को जज करना शुरू हो गए, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत को जज करना शुरू हो गए। हमें नहीं करना चाहिए, हमारे पास ये ताकत होनी नहीं चाहिए, है भी नहीं। ना जाने क्यों हम लोग इसके जो है ना वो बन के बैठ गए मालिक। वो ज़ात जिसके पास ये ताकत है और होनी चाहिए वो ऊपर वाली ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है, कि जो लोगों को जज करे और उसके बाद उनको उनके कर्मों की सज़ा या जज़ा उसके इख्तियार में होना चाहिए। और हम लोग दुनिया में नाउज़ुबिल्लाह खुदा बने बैठे हैं सब। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को इस तरह दुनिया से नहीं चले जाना चाहिए था, सबका वक्त है, उनका वक्त आ गया होगा तो चले गए। बट द पॉइंट इज़ कि उनके जाने का जो वजह बनी है, जो सारा सिलसिला था, वो हमें उनके जाने से पहले मैटर करना चाहिए था। उनके साथ जो मामला बने वो गलत बने या ठीक बने, अगेन कि मैं कोई जजमेंट पास नहीं करना चाहूँगा उस पर, लेकिन हमें वो जो सब हो रहा था ना, उसमें इंसानियत के नाते अल्लाह ने शऊर दिया है इंसान को, जो हमें सबसे अलग करता है। वो होते हुए थोड़ा सा सेंसिबली हमें वो मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए था या उसको ट्रीट करना चाहिए था। जैसे हमारे सोशल मीडिया पे हुआ है, जो हमारे मीडिया ने किया, वो ठीक नहीं किया। एक औरत आती है एक बंदे की ज़िंदगी में, वो बंदे का किरदार क्या है, शख्सियत क्या है, उसकी किरदार कशी करने का इख्तियार उसको नहीं है, उस औरत को, किसी को भी, जो कि हुई डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की। और हम लोगों ने सब ने वाहवाह की उस लड़की की, और मजाक बना के रख दिया उस शख्सियत को जिसका नाम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन था। मैं यहाँ पे किसी औरत की, या स्पेशली उस लड़की की जो उनकी बीवी रह चुकी है, टू बी ऑनेस्ट मुझे उसका नाम भी ठीक से नहीं पता कि क्या है, मैं उसकी किरदार कशी करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ, उसने अगर कुछ गलत किया है तो डेफिनेट उसके बारे में तो बात करेंगे हम सब। डॉक्टर आमिर लियाकत, मतलब आप देखें कि एक इंसान है जिसके बच्चे हैं जवान, उस पर वाकई क्या गुजर रही होगी
जब उसके साथ साथ सारे मामला पेश आए, ये समझना चाहिए हमें ये समझना चाहिए कि हमें अब ये नहीं करना मज़ीद किसी के साथ। सपोजिटली अगर यही हरकत आमिर लियाकत ने उस लड़की के साथ की होती, उसकी नाज़ेबा तस्वीरें या उसकी किसी भी तरह की कोई वीडियो शेयर करती होती मुआशरे के सामने, तो सिनेरियो कुछ अलग होता। हम क्यों नहीं ट्रीट करते मर्दों को, औरतों को एक तरह ट्रीट क्यों नहीं करते? हम लोगों का जो रवैया है ट्रीट करने का वो डिफरेंट क्यों है? अगर एक लड़की बाज़ार में खड़े हुए किसी मर्द को तमाचा रसीद कर देती है तो कसूरवार बिना पूछे मर्द को क्यों बना दिया जाता है? और यही मर्द अगर किसी औरत को तमाचा रसीद करे, चाहे औरत की ही गलती है, लेकिन फिर अगेन मर्द को कसूरवार क्यों ठहरा दिया जाता है बिना कुछ पूछे, बिना कुछ समझे? ये मैटर्स ठीक नहीं है यार। हम लोग आई डोंट नो, शायद इस्लाम से दूरी की वजह है, ये दीन से दूरी की वजह है, जो कि ऑब्वियस मुझे तो यही लगता है। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा कि ये हॉट टॉपिक है और मुझे कोई व्यूज़ चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आज जब कल खबर ये पढ़ी है और उसके बाद जो मैंने पॉजिटिव वीडियोज़ और पॉजिटिव रिव्यूज़ डॉक्टर आमिर लियाकत के बारे में सुने और पढ़े सोशल मीडिया पे, मुझे अपनी वो वीडियो याद आ गई जो मैंने कुछ अर्सा पहले बनाई थी। प्लीज़ खुदारा यार, ये छोड़ दो, ये सब चीज़ें मत करो। अगर एक इंसान गलत है तो तुम लोग नहीं होते कोई भी किसी को सज़ा देने वाले, किसी का जुर्म साबित करके उसको इस तरह जलील और रुस्वा करने वाले दुनिया में। यार ऊपर वाले ने इंसान को आज़ादी दी है, मतलब थोड़ा शऊर दिया है कि जिए यार, अपनी ज़िंदगी जीने तो सबको, कोई मसला नहीं है। अरे आखिरत में मरने के बाद उसने हिसाब करना तो है, तो तुम लोग दुनिया में रहते हुए हिसाब क्यों करते हो किसी का? नहीं होना चाहिए ये, हमें इन चीज़ों को रोकना चाहिए। आज अगर डॉक्टर आमिर लियाकत गया है और वो भी इस तरह, तो हो सकता है कि कल को आपकी बारी हो, मेरी बारी हो, हमारे में से किसी की भी बारी हो। तो दुआ करें कि अल्लाह इस तरह के मामला से बचाए सबको, आपको, मुझे, सबको, और हमें दीन के करीब करे ताकि हमें शऊर आए कि नहीं यार, दीन हमें इन चीज़ों पे अमल करने से रोकता है। दीन हमें किसी को इस तरह रुस्वा करके, जलील करके, उसे डिप्रेशन की गहराइयों में ले जा के मार से रोकता है। नहीं करना चाहिए हमें ऐसा, हमें साथ देना चाहिए। अगर कोई आपका इतना गलत भी है तो यार मदद करो उसकी, नहीं ठीक होता तो फिर भी साथ तो दो उसका यार। ऐसे छोड़ देना ना तो कोई हल है और ना ही इसकी इजाज़त है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। मतलब वो फ़िरका वारियत फैलाते थे डॉक्टर आमिर लियाकत, या वो क्या क्या हरकतें करते थे ऑन शोज़, या उनकी पर्सनल लाइफ क्या थी यार, मुझे उससे बिल्कुल कंसर्न नहीं है। मैं फिर अगेन कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे डॉक्टर आमिर लियाकत का वकील बन के नहीं बैठा हुआ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें किसी और के साथ आगे ना हो। हमें समझ आए उससे पहले, हमें समझ आ जानी चाहिए यार। अपनों को खो देने में बड़ा दुख है, उनके बच्चों पे क्या गुजर रही होगी। और जैसे मैंने भी एक और ख़बर पढ़ी थी कि उनके बच्चों ने उनका पोस्टमार्टम होने से रोक दिया, विच इज़ रियली गुड थिंग। पोस्टमार्टम के बाद अगर कोई ऐसी चीज़ निकल के बाहर आती जिसकी वजह से वो मज़ीद शर्मिंदगी का शिकार होते हैं या उनके बाप पे मज़ीद कोई दाग लगता है, उससे बेहतर है कि उस चीज़ को कवर अप कर लिया जाए। और हमें ऐसा कर देना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि कानून क्यों रोक रहा है उनको, या कानून इस चीज़ में क्यों आके उनके साथ इख्तलाफ कर रहा है इस बात पर। अगर बच्चे नहीं मान रहे तो बस ठीक है, उनका पोस्टमार्टम ना करें और उनके हवाले कर दी जाए। अब शायद हो गया होगा, मैं ख़ास दोबारा कोई इस तरह की ऐसी कोई खबर तो पड़ी नहीं। तो प्लीज़ अगेन ये रिक्वेस्ट है कि हमें अपनों का साथ देना चाहिए, अपनों पे तवज्जो देनी चाहिए। अगर कोई गलत है तो उसको अकेला मत छोड़ें, और खुदारा किसी की किरदार कशी मत करें, उसको अजियत मत दें। अगर कोई गलत है तो बस उसको छोड़ दें। वो ज़ात बैठी है ऊपर जिसमें हिसाब करना है, और जिसने जज़ा और सज़ा सिर्फ हक उसको है, हमें नहीं, इंसानों को नहीं। इजाज़त दीजिए, साइनिंग ऑफ।